यहाँ पर दोस्तों 3 नंबर का ये सवाल है और इसमें क्या करना है कि आवेशों के निकाय की कुल विद्युत स्थित ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। नवन कोण देखा आपने दोस्तों, नवन कोण क्या होता है आप इसको पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। एक लेंस की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप चित्र भी देख सकते हैं कि गाउस के नियम का उपयोग करते हुए एक कनत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। विद्युत धारा IG का मान ज्ञात कीजिए। हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपकी एक नए वीडियो में। जैसा दोस्तों आप लोग यहाँ देखेंगे भौतिक विज्ञान पेपर। अब ये दोस्तों पेपर आपका किस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं आप लोग यहाँ पर ये देखेंगे। देखिए 70 नंबर का पेपर है और भौतिक विज्ञान का पेपर है, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इस पेपर को आपने मिस कर दिया दोस्तों तो आपका यहाँ से 2025 में जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं वो हो सकता है एक नई चीज़ यहाँ से खो दें, क्योंकि दोस्तों इसके जो क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% आने हैं। यहाँ देखिए दोस्तों आपका खंड आ दिया है, प्रश्न आपका 1 में कहा दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान m है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, इसका त्वरण है। यहाँ पर आपको त्वरण बताना है। 1 नंबर का प्रश्न है और खा देखिए कि 3 समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2 है। यदि R1 = nR2 हो तो क्या है यहाँ पर n का न्यूनतम संभव मान कौन सा होगा, आपको यहाँ पर बताना है। आगे देखते हैं दोस्तों आगे आपको क्या क्वेश्चन यहाँ पर दिए हैं। यहाँ देखिए दोस्तों आपका गा दिया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। आगे देखिए दोस्तों आपका घा दिया है कि दिए गए गेटों के संयोजन से निर्गत y = 1 प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर आपको बताना कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए आपका यहाँ पर आड़ा दिया है कि दी गई नाभिकीय अभिक्रियाओं में x है, क्या है यहाँ पर आपको बताना है। आगे देखिए आपका चा दिया है कि E का मान ये दिया है और वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के माध्यम का वर्तनांक है। यहाँ पर आपको अब वर्तनांक बताना है। देखिए आगे हम प्रश्न देखते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है तो आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा 2025 में 100% आने हैं। यहाँ देखिए दोस्तों आपका खंड बा शुरू होता है और बा में प्रश्न 2 में कहा दिया है किसी आवेशित संधारित्र की धारिता C फैराड तथा संचित ऊर्जा U जूल है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का व्यंजक लिखिए। क्या व्यंजक होगा वो आपको यहाँ लिखना है। और खा देखिए कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है। और ये देखिए आपका 1 नंबर का प्रश्न दिया है। बाकी हम देखते हैं गा कि देखिए N टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम लिखिए। देखिए दोस्तों आपका घा दिया है कि विभव मापी के तार में विभव प्रवणता का मान कम करने पर अभिक्षेप स्थिति यानी शून्य विक्षेप की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है। आड़ा आपका दिया है धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। और चा आपका दिया है 2 अवर्तनांक तथा 10 डिग्री वाले एक पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा, वो आपको यहाँ पर बताना है। देखिए प्रश्न आपका 3 दिया है और 3 में कहा है आपका कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में पर्दे पर अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है। स्लिटों के चौड़ाई में क्या अनुपात होना चाहिए, यहाँ आपको बताना है। अब दोस्तों काफ़ी विद्यार्थी यहाँ पर क्या होंगे वो इस वीडियो को यहीं पे छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आगे जो प्रश्न आपके दिए हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रश्न आप करेंगे 2025 के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। देखिए आपका खा दिया है कि एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है, नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। गा आपका दिया है कि एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके परिणाम कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे इसमें क्या करना है, उनके परिणाम कालों का अनुपात आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए आपका घा दिया है कि एक प्रकाश विद्युत शेल के एक वर्णीय बिंदु प्रकाश स्रोत को r दूरी पर रखने पर निरोधी विभव B प्राप्त होता है। जब स्रोत को 3r दूरी पर रख दिया जाए तब निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपने देखा ये जो प्रश्न आपका दिया है 2 नंबर में दिया है, तो इसी प्रकार से हम आगे भी प्रश्न देखेंगे। तो उससे पहले दोस्तों आप एक छोटी सी एक्टिविटी कीजिए कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में। हालांकि दोस्तों ऐसा होता नहीं है कि आप शेयर करें अपने दोस्तों में, क्योंकि दोस्तों आप नहीं चाहते कि आपके फ्रेंड पास हो।
इसीलिए दोस्तों आप क्या करते हैं, कंजूसी करते हैं वीडियो को शेयर करने में। बाकी दोस्तों हम देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या दिया है आपको। देखिए दोस्तों, आपका खंड दा दिया है और दा में प्रश्न आपका 4 में का है कि चित्र में दर्शाए गए आवेशों के निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 3 नंबर का ये सवाल है और इसमें क्या करना है कि आवेशों के निकाय की कुल विद्युत स्थित ऊर्जा आपको ज्ञात करनी है। खा दोस्तों आपका दिया है कि परस्पर लंबवत रखी स्मॉल r त्रिज्या की 2 संकेंद्रीय वृत्ताकार कुंडलियों में समान धारा I प्रवाहित करने पर उनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। और गा आपका दिया है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हैं, चित्र की सहायता से समझाइए कि ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। घा आपका दिया है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो यहाँ पर क्या करना है, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किन कारकों पर निर्भर करती है वो भी आपको यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर ये 3-3 नंबर के प्रश्न दिए हैं आपको। और अड़ा आपका दिया है कि किसी विशिष्ट परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्र में दर्शाइए या प्रदर्शित कीजिए। बात एक ही होती है। और स्तर सी से ए उत्सर्जन संक्रमण में 1000 एंगस्ट्रॉन तथा सी से बी उत्सर्जन संक्रमण में 5000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य प्राप्त होती है। बी से ए संक्रमण में उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर ये क्वेश्चन देख रहे होंगे आप। 5 में आपका कहा दिया है कि एक वायुयान के पंख फैलाव की लंबाई L मीटर है तथा यह B मीटर पर सेकंड के वेग से उत्तर से दक्षिण दिशा में उड़ रहा है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक H वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा पंखों के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल E वोल्ट हो तो उस स्थान पर नमन कोण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। कोण देखा आपने दोस्तों, नमन कोण क्या होता है आप इसको पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा। देखिए आगे हम प्रश्न देखते हैं क्या प्रश्न आपको दिए हैं। यहाँ देखिए दोस्तों आपका खा दिया है चित्र में प्रदर्शित तार AB का प्रतिरोध 12000 ओम है तथा उसके सिरों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। वोल्ट मीटर B का प्रतिरोध 6000 ओम है। तार पर बिंदु C और बिंदु से उसकी 1/4 दूरी पर है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या है आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर देखिए आपका गा दिया है एम्पियर के परिपथीय नियम की सहायता से एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। और घा आपका दिया है चित्र में प्रदर्शित एक पारदर्शी गुटके यानी स्लैब के पृष्ठ AB पर प्रकाश की किरण 45 डिग्री कोण पर आपतित होती है। गुटके के पदार्थ के न्यूनतम अपवर्तनांक का मान ज्ञात कीजिए जब प्रकाश किरण का ऊर्ध्व पृष्ठ BC से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। यहाँ पर दोस्तों आप इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ेंगे तब आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। यहाँ पर आप इसका चित्र देख सकते हैं दोस्तों। बाकी अथवा में आपको ऑप्शन दिया है, देखिए क्या ऑप्शन दिया है। 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के कांच और के 2 द्विअवतल लेंस संपर्क में रखे हैं। दोनों लेंसों के बीच जल भरा है। संयुक्त लेंस की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दोस्तों आप चित्र भी देख सकते हैं कि चित्र आपका क्या दिया है। देखिए दोस्तों, और यहाँ पर आपका अड़ा दिया है कि गाउस के नियम का उपयोग करते हुए एक कनत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। तो दोस्तों आप लोग जो क्वेश्चन देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए। तो अभी तक दोस्तों जिसने भी वीडियो शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों में। तो आगे हम इसी प्रकार से क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन आपको दिए हैं। देखिए दोस्तों आपका खंड याद दिया यहाँ से और प्रश्न आपका 6 है। प्रकाश का विवर्तन क्या है और एक स्लिट के एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप में प्राप्त केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। विवर्तन प्रतिरूप में प्रकाश की तीव्रता का वितरण का चित्र प्रदर्शित कीजिए। और अथवा में देखेंगे दोस्तों आप क्या है कि यंग के द्विस्लिट प्रयोग में 2 तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉन तथा 5000 एंगस्ट्रॉन के प्रकाश को प्रयुक्त किया जाता है। स्लिटों के बीच की दूरी क्या है 1 मिलीमीटर तथा स्लिटों व पर्दों के बीच की दूरी 1 मीटर है। ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, देखिए फर्स्ट आपका दिया 6000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से द्वितीय दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होगी। और सेकंड आपका दिया है 5000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य के लिए पर्दे पर केंद्रीय उच्चिष्ट से तृतीय दीप्त फ्रिंज की दूरी क्या होगी। कि आपका थर्ड क्या दिया कि केंद्रीय उच्चिष्ट से वह न्यूनतम दूरी जहां पर दोनों तरंग दैर्ध्यों से उत्पन्न दीप्त फ्रिंजों समाप्ति हो। देखिए साथ क्या दिया है
कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल के आधार पर 1 एम्पीयर की परिभाषा दीजिए। और देखिए यहाँ पर क्या कहा है कि चित्र में दो समांतर चालकों में धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। चालक X में धारा I क्या हो जिससे बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो। चालक Y में धारा 10 एम्पीयर है, यहाँ पर X में आपको बतानी है और Y में क्या 10 एम्पीयर दी है। अथवा में देखिए, इसके अथवा में आपको प्रश्न दिया है कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया समझाइए। प्रकृति में इसका उदाहरण क्या है? यदि 4 न्यूट्रॉन व 3 प्रोटॉन संलयित होकर लिथियम नाभिक बनाए तो कितनी MeV ऊर्जा मुक्त होगी, वो आपको यहाँ पर बतानी है। यहाँ देखिए दोस्तों, प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी दिया है और लिथियम नाभिक का द्रव्यमान भी दिया है। और एक AMeU बराबर कितनी होती है? 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा यहाँ से निकलती है। तो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं क्या प्रश्न आपको दिए हैं। देखिए दोस्तों, आपका प्रश्न 8 दिया है कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में NPN ट्रांजिस्टर की परिवर्धन क्रिया की कार्य प्रणाली को परिपथ चित्र बनाकर समझाइए तथा वोल्टता परिवर्धन का सूत्र प्राप्त कीजिए। अथवा में देखिए दोस्तों, परिपथ चित्र की सहायता से अग्र अभिनत PN संधि डायोड की कार्य प्रणाली समझाइए। अग्र वोल्टता व अग्र धारा का ग्राफ बनाकर गतिक प्रतिरोध को दर्शाइए। 5 नंबर के ये प्रश्न है और ये प्रश्न दोस्तों आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रश्न देखिए, आपका 9 दिया है कि बीट स्टोन सेतु की 4 भुजाओं का प्रतिरोध निम्नलिखित है। या AB का प्रतिरोध कितना है? 100 ओम है और BC का प्रतिरोध 10 ओम है और CD का प्रतिरोध 5 ओम है तथा DA का प्रतिरोध कितना है? 60 ओम है। धारा मापी का प्रतिरोध यानी G का मान क्या है? 15 ओम है। विद्युत धारा IG का मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ देखिए आपका चित्र ये दिया है, इसको आप अच्छे से देख लीजिए। बाकी अथवा में हम प्रश्न देखते हैं क्या दिया है कि चित्र में दर्शाए गए परिपथ में स्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभवांतर प्लेटों के बीच की गणना कीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग चित्र भी देख सकते हैं, ये रहा आपका चित्र। बाकी दोस्तों आप लोगों ने पेपर देख लिया होगा। बाकी इसमें क्या होता है, एक भौतिक नियतांक भी दिए जाते हैं जो कि हम आगे इसमें देखते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों आपके हैं भौतिक नियतांक, यानी दोस्तों यहाँ पर जो वैल्यू होती हैं वो आपको यहाँ पर दी होती हैं। देखिए प्लैंक नियतांक यानी H का मान क्या होता है? 6.6 × 10⁻³ जूल पर सेकेंड। और यहाँ पर प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और गुरुत्वीय त्वरण यानी G का मान कितना होता है? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पर जो वैल्यू है वो आप देख सकते हैं। बाकी नीचे से आपका इंग्लिश वर्जन शुरू होता है, यानी दोस्तों पेपर आपका इंग्लिश में मिलेगा। और दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी इसी प्रकार से और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।